राहुल गांधी की हर दिन लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो वहीं महामानव की जो लोकप्रियता है वो डाउन होती जा रही है। जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ था, उसके बाद से ही ये मानिए कि महामानव की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। जैसे ही सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद ट्रंप का जो बयान आया कि व्यापारिक समझौता के तहत सीज फायर हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आक्रामक हर जगह बीजेपी नजर आती थी वो डिफेंसिव नजर आने लगी। अपने डिफेंस में यही कहने लगी कि ये बुद्ध का देश है, ये गांधी का देश है, यहाँ शांति। जहाँ तो पहले वो आक्रामक नजर आते थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो उनको बुद्ध भी नजर आने लगा और गांधी भी याद आने लगा। तो अब जो सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो बड़ा खुलासा कर चुके हैं, अब वो एक बड़ी रणनीति के साथ फिर से भारत जोड़ो यात्रा की तरह निकलने वाले हैं और उस यात्रा से कहीं ना कहीं देश की जो राजनीतिक आबो हवा है वो बदल सकती है। तो उस आबो हवा का जो असर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर पड़ेगा। वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि देश के अंदर महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यहाँ ना किसान खुश हैं, ना मजदूर खुश हैं। मजदूरों से जो मनरेगा की स्कीम थी उससे कहीं ना कहीं नाराजगी बढ़ती जा रही है और इसके साथ व्यापारी जीएसटी के कारण से, बिजली की दरों के कारण से परेशान हैं, तो वहीं महिलाएं असुरक्षित समझ रही हैं। तो यानी कि हर वर्ग इस वक्त एक नाराज बीजेपी से चल रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी तभी सभी मुद्दों को लेकर के सड़कों पर आ सकते हैं। अगर वो आ गए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फिर से एक बड़ी मुसीबत होगी। और इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो राहुल गांधी ने कहा है उसके बाद तो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ पांव फूले हुए हैं, तो वहीं इलेक्शन कमीशन भी जवाब सही तरीके से नहीं दे पा रहा है। तो देखना दिलचस्प यही रहेगा कि राहुल गांधी की जो यात्रा रहेगी, जिसमें महंगाई के साथ में दूसरे मुद्दे इलेक्शन कमीशन को लेकर के रहेंगे, तो क्या कुछ फिजा राजनीतिक बदलेगी नहीं बदलेगी, तो इसके लिए समय बताएगा। और खबरों के जो ताप